टॉक्सिक का सच, क्या यश का सबसे बड़ा गैम्बल उन्हीं पर भारी पड़ गया। दोस्तों, 4 साल, पूरे 4 साल का इंतज़ार। कहाँ केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश पर्दे से पूरी तरह गायब हो गए थे और अब जब वापसी हुई है तो उसका नाम रखा गया है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। आज 26 अगस्त को ये फिल्म आखिरकार रिलीज हो चुकी है और शुरुआत एडवांस बुकिंग धमाकेदार रही। 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन बताया गया किया है। 19,000 से ज़्यादा शोज़ में 10 लाख से ज़्यादा टिकट्स बिके, यानी 2026 की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग वाली फिल्मों में इसका नाम शामिल हो गया। लेकिन दोस्तों, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े और पब्लिक की असली राय, ये दोनों हमेशा एक जैसी कहानी नहीं कहते और आज हम बात करेंगे उसी दूसरी कहानी की कि क्या ये फिल्म अपने उन वादों को पूरा कर पाई है जो इसने अपने ऐलान के साथ किए थे, जो इसके टीज़र और ट्रेलर को देखकर लोगों को लग रहा था। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। टॉक्सिक का सफ़र शुरू से ही काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ होनी थी, फिर मिडिल ईस्ट में बने हालात की वजह से इसे 4 जून पर शिफ्ट कर दिया गया और आखिरकार ये 26 अगस्त को ये रिलीज़ हुई, और वो भी उस वीकेंड में रिलीज़ हुई जब बारावफात है, ओणम है, रक्षाबंधन है, ऐसे कई त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं। यानी मेकर्स ने रिलीज डेट को लेकर हर मुमकिन कैलकुलेशन की ताकि बॉक्स ऑफिस पर कोई कसर बाकी ना रह जाए। फिल्म को डायरेक्ट किया है गीतू मोहनदास ने, जो मूथॉन जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म के लिए जानी जाती हैं। यहाँ कहानी गोवा में सेट की गई है, लेकिन पता नहीं कौन सा गोवा है ये, क्योंकि जिस गोवा को मैं जानता हूँ वहाँ तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में भी गर्मी लगती है। यहाँ गोवा में लोग ओवरकोट पहनकर घूम रहे हैं। तो भटका हुआ मामला है। 40 के दशक से लेकर 70 के दशक तक फैला ये पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें यश डबल रोल में है, राया और टिकट नाम के 2 किरदारों में, साथ में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमायूं कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत, यानी स्टार कास्ट के मामले में ये फिल्म किसी से कम नहीं है। लेकिन कहानी बहुत भटकी हुई है दोस्तों। आपको फर्स्ट हाफ में लगता है कि कहानी जा कहाँ से कहाँ रही है, और बहुत सारे इंटीमेट सीन्स आते हैं, बहुत सारे मोन्टाज जैसे शॉट्स आते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। चलिए अब असली मुद्दे पर वापस लौटते हैं। रिलीज़ के कुछ ही घंटों के अंदर जो लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी मिक्स्ड आ रहे हैं। मैं भी आपको अपना रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। देखिए, यश का वो जो स्टाइल है, वो जो उनके फैंस हैं उनको पसंद आएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, उनका स्वैग है, सब कुछ पहले से ज़्यादा दमदार है। लेकिन कहानी नहीं है दोस्तों। लोग ये भी कहेंगे कि भैया करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन कहानी कहाँ है। सिनेमाटोग्राफर राजीव रवि के काम की भी खूब तारीफ हो रही है और होनी चाहिए। जिस तरह के शॉट्स उन्होंने लिए हैं, ऐसा लग रहा है फिल्म पूरी की पूरी मोन्टाज पर शूट की गई है। विजुअल्स काफ़ी ग्रैंड हैं, पॉलिश्ड हैं, हॉलीवुड की जो फील है वैसी आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर बिल्कुल आधी है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस फिल्म में कहानी नहीं है। स्क्रीन प्ले पूरी तरह बिखरा हुआ है। फर्स्ट हाफ आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश नहीं किए गए हैं और बार बार एक ही तरह के स्टाइलिश एलिवेशन सीन्स हैं, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल कनेक्ट लगभग गायब है। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि सिर्फ ग्लॉसी विजुअल्स हैं, बेवजह के एलिवेशंस हैं, खूब हिंसा है, मारधाड़ है, खून खराबा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको स्क्रीन से जोड़े रखे। और इस फिल्म को हम कह सकते हैं कि ये टॉक्सिक वेस्ट है। मेहनत बहुत की गई है, लेकिन जुड़ाव नहीं आता। हम ये भी कह सकते हैं कि यश के करियर का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी ये फिल्म साबित हो सकती है। एडिटिंग को लेकर भी सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने चाहिए। म्यूज़िक, जिसमें रवि बसरूर, विशाल मिश्रा और तनिष बागची जैसे नाम जुड़े थे, वो भी काफ़ी कमज़ोर है। यानी कुल मिलाकर ये फिल्म असर नहीं करती, और उम्मीद जिस तरीके की पब्लिक लेकर आई कि ये फिल्म जो है बहुत ही कमाल होगी, वो बहुत निराशाजनक लगती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक और बात भी है लोगों की। लोग कह रहे हैं कि केजीएफ से इसको काफ़ी कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वो जो उनका किरदार है केजीएफ वाला, यश का, रॉकी भाई का किरदार, उससे काफ़ी हद तक इसको कंपेयर किया जा रहा है। मैं भी इसे कंपेयर कर रहा था, लेकिन टॉक्सिक में कहीं से कहीं तक वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। और एक और बात है यहाँ पे कि कुछ ओरिजिनलिटी भी नहीं है, क्योंकि कई सारे सीन्स आपको केजीएफ की याद दिला देते हैं, और जब ऐसा होने लगता है ना दोस्तों, तो दर्शक भटकने लगता है। उसको लगता है उसके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। यानी वो जो उम्मीद लेकर आया था
वो नहीं पूरी हो रही, उसे एक देखी हुई फिल्म के कुछ हिस्से लग रहा है फिर से दिखाए जा रहे हैं। यहाँ एक और ज़रूरी बात दोस्तों समझनी होगी कि सिर्फ टॉक्सिक की ये कहानी नहीं है। हिंदी और साउथ सिनेमा का ये जो पूरा पैटर्न इस समय चल रहा है, जो पिछले कई सालों में बार बार दोहराया गया है, बहुत बड़ा बजट लेकर आ जाते हैं, बड़ा स्टार लेकर आ जाते हैं, बहुत बड़ी VFX टीम लाते हैं, ग्रैंड लोकेशंस लाते हैं, स्टाइलिश सीक्वेंस शूट करते हैं, मोन्टाज जैसी फिल्म बनाते हैं, और ये सब मिलकर भी देखिए अगर कहानी में जान नहीं है, जैसा कि इस फिल्म के साथ हो रहा है, अगर किरदारों से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं बैठता है, तो फिल्म सिर्फ एक शानदार पोस्टर बनकर रह जाती है, जैसा कि टॉक्सिक के साथ हो रहा है। दर्शक आज के दौर में देखिए काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, वो सिर्फ चमक दमक देखकर तालियां नहीं बजाता, वो कहानी में गहराई से डूबना चाहता है, कहानी को ढूंढता है, कहानी से जुड़ना चाहता है, कनेक्ट बनाना चाहता है। और जब ये कनेक्ट नहीं बन पाता है तो क्या होता है, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा शूट किया है, बड़ा अच्छा स्टाइल है, स्वैग है, तालियां भी बज जाएंगी डायलॉग पर कहानी की तरह मेरे भाई। अब सवाल ये कि आगे होगा क्या। देखिए एडवांस बुकिंग के आंकड़े भले ही शानदार हों, लेकिन दोस्तों ओपनिंग डे का कलेक्शन सिर्फ हाइप बनाता है। फिल्म की असली सेहत उसके आगे आने वाले दिनों में बनती है। असली टेस्ट अब शुरू होगा जब वीकेंड के बाद वर्ड ऑफ माउथ काम करना शुरू करेगा। अगर पब्लिक के रिएक्शंस मिले जुले रहे, कहानी को लेकर सवाल उठते रहे, तो कलेक्शंस में गिरावट आना तय मानिए। और ये सिर्फ यश के लिए नहीं बल्कि गीतू मोहनदास जैसी टैलेंटेड डायरेक्टर के लिए भी एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि वो मांस मसाला और एक कहते हैं ना एक बहुत अलग तरह की सेंसिबिलिटी के साथ फिल्म बनाएंगे, लेकिन वो गायब लग रहा है। मैं इस फिल्म को देखकर निराश हुआ हूँ, एक दर्शक के तौर पर मैं कहना चाहूँगा। साथ ही यहाँ सवाल सिर्फ एक फ़िल्म की सफलता या असफलता का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम दर्शक के तौर पर अब भी सिर्फ स्टार पावर और भव्यता से संतुष्ट हो जाते हैं, या हमें एक अच्छी और ठोस कहानी चाहिए। और क्या कलाकारों के लिए ये वक्त आ गया है जब वो अपने सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित किरदार के साए से बाहर निकलकर कुछ नया करें। अभिनेता का मतलब है हर फिल्म में कुछ नया करना, कुछ हिम्मत दिखाना, अपने एक जोन में कैद होकर न रहना, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना। दोस्तों मेरी नज़र में स्टाइल की अगर हम बात करें तो आपको स्टाइल से, स्वैग से एक दिन की आपको सुर्खियां मिल जाती हैं, लेकिन जो फिल्म चलती है वो कहानी से चलती है, इमोशन से चलती है। और किसी भी फिल्म को सालों तक अगर आपको याद रखना है तो आपको उसकी कहानी पर काम करना होता है। टॉक्सिक के पास एक मौका था कुछ बिल्कुल अलग रचने का। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जनता की राय किस करवट पे जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपने ये फिल्म देख ली है या आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं? अगर आपने देख ली है तो मुझे बताइए फिल्म आपको कैसी लगी। अगर आप देखने जाने वाले हैं तो बताइए कि आखिर ऐसा क्या है जिसको देखकर आपने डिसाइड किया कि आप इस फिल्म को देखेंगे, और क्या इस रिव्यू को सुनने के बाद आपका निर्णय पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाला है। क्या आप रिव्यूज़ देखकर फैसला करते हैं या आप ट्रेलर और टीज़र देखकर फैसला कर लेते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। मेरी कोशिश है पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखूं। देखिए फिल्म को बनाने में मेहनत तो होती है, कोई भी फिल्म यूं ही नहीं बन जाती, लेकिन वो मेहनत अगर ठीक दिशा में की जाए तो वो कनेक्ट बनता है, ठीक दिशा में नहीं की जाती है तो फिल्म डामाडोल होकर गिर पड़ती है। मुझे इस फिल्म के साथ ऐसा होता हुआ लग रहा है। अगर आपने फिल्म देखी है मुझे ज़रूर बताइए। यश के जो हार्डकोर फैंस होंगे हो सकता है उन्हें बेहद अच्छी लगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम न्यूट्रल होकर एक ईमानदारी के साथ किसी फिल्म को रिव्यू करना है तो सबसे पहले पूछा जाता है भैया कहानी क्या है। और जब कहानी नहीं मिलती है, पूरे फर्स्ट हाफ में नहीं दिखती है, सेकेंड हाफ डामाडोल हो जाता है, तो आपको समझ में आता है कि यार ये हमको तो बना दिया गया है, जैसा कि मुझे इस समय फील हो रहा है। चलिए मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।